गुलाब जैसे, उजली किरण जैसे, बन में हिरन जैसे, चांदनी रात जैसे, नरमी की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया। कुछ चेहरे होते हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते। उनमें से एक चेहरा है मनीषा कोइराला का। उनके घर पर आई हूँ, बहुत वक्त के बाद उनसे मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मैंने चेहरे की बात की तो एक चेहरा जो है वो अभी आपके जीवन में भी कहीं कहीं ना कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे लाइफ में हमेशा अलग अलग चेहरे होते हैं। यू नो, एज अ डॉटर आई हैव अ डिफरेंट चेहरा, एज एन एक्टर आई हैव अ डिफरेंट चेहरा, एज अ वी हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले। यहाँ पर जिस चेहरे की बात कर रही हूँ वो है आपकी आने वाली फिल्म। एक वक्त के बाद ये फिल्म आ रही है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं इस बारे में तो लेट्स जस्ट बी वेरी वेरी पॉजिटिव। Yes, of course, definitely. In fact, it's one of my good films, and I'm really happy that it's finally releasing it. And I'm nervous. I don't know how my fans and my well-wishers are, gonna like it, but I hope they do. मैंने कहा ना, कुछ चेहरे भूलते नहीं हैं। आप छुप जाए, आप घर पे बैठ जाएं, आप घूमने चले जाएं, लेकिन लोग याद करते हैं, लोग मिस करते हैं। But that's incredible. ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि शायद लोग भूल गए हैं, तो but it's good to know that people still remember. लाइफ ने क्या कुछ सिखाया आपको? एक नई जिंदगी जी रही हैं आप। बिल्कुल, लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ देखने को मिला, एंड like everybody's life, I think my life has also been full of ups and downs and whatever, and maybe slightly extra, slightly more, but that has been what it is, and a lot I have learned, and a lot I have unlearned. अगले साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या कुछ आप करने जा रही हैं अगर आप अपने फैंस? दिस ईयर दिसंबर में या अगले साल जनवरी में मेरा 3 years कैंसर फ्री, आई विल क्रॉस दैट, and it's a huge thing for me. Yeah, it's this thing for me, because then I can probably have a little relax, that kind of a feeling, तो उसके बाद मैंने सोचा तो है, लेकिन फिर भी उस वक्त मैं देखूंगी. I want to direct a film. I want to adopt children. I have dreams. I have few dreams. I want to achieve that. It's been my. ये बहुत सही बात है कि जब खुद को आप सेटल कर लो एंड देन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, बच्चे अडॉप्ट करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप करना चाहते हैं। बिल्कुल, exactly. So my whole life I see, कुछ भी चीज़ें हो, मैं उसकी पहले capable बन जाऊँ, उसके बाद I would like to do my 100%. I want to give my full this thing to my responsibility. तो as and when I feel I'm confident, मैं करूँगी. लाइफ पार्टनर की अगर बात करें? As and when, I sometimes I do feel the pang. I do feel that I wish I had somebody to shoulder my responsibilities. But the requirements that I have, also I know it's quite unusual. Unusual. हाँ, मतलब क्या चाहती हैं अपने जीवन साथी? देखिए, मेरे हिसाब से अब पता नहीं वो होगा नहीं होगा, बट दिल तो इच्छा कर पूछ रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. सो आई वुड वांट अ हैप्पी पर्सन, आई वांट अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई वांट अ सक्सेसफुल पर्सन, आई वांट समबडी हुम आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू. आई है, बट मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रही हूँ, तो फिर देन ऐसे चलो उसको चैप्टर को जब आएंगे तब देखा जाएगा. सो आई पुट इट असाइड. As and when it has to happen, it will happen, and if it doesn't happen, which is fine, I hope to adopt, and I will hope to have a sense of family with my adoption. एक जो करेज आपने दिखाई दिया मनीषा, इनक्रेडिबल. मतलब लोगों ने सीखा है आपसे, उस मनीषा कोइराला को जो एक एक्ट्रेस थी, जस्ट एक एक्ट्रेस के रूप में जानती थी, आज समथिंग मोर टू इट.
मुझे थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने इस ज़िंदगी को देखा? Well, actually, honestly, I think nothing special in me, but anybody who goes through this kind of a life's crisis, they have no other choice but to face it, you know, and try to make sense of it, because it doesn't make sense sometimes, and it's very difficult to comprehend. It could happen to you. So मुश्किल है, लेकिन you know, when going gets tough, the tough gets going. Something like that, you know. और आप लोगों से हमेशा कनेक्टेड रही हैं और हमेशा बात करती रही हैं, बताती रही हैं चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन देती रही हैं। कैंसर जो हमारे लिए बहुत, मतलब किसी के लिए भी बहुत बड़ी एक मतलब ये क्या हो गया, लेकिन आपने उसको इन्फॉर्मेटिव तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। जी बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक अगर मेरे शेयर करने से अगर किसी का भला हो सकता है, अगर मेरे कहने से कि दे कैन अंडरस्टैंड दैट, यू नो, उनका कोई भी फियर, उनका कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि एक्चुअली व्हाट आई रियलाइज कि हमारे ये जो कैंसर को लेके बहुत सारी जो अफवाहें हैं, मिथ्स हैं, सब ज़्यादा हैं। तो इफ़ हाउ कैन आई हेल्प पीपल, यू नो, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थॉट इट्स बेटर टू शेयर माई जर्नी। मनीषा, इस फिल्म में बात कर रहे हैं एक अभिनेत्री की जो अपनी सक्सेस को नहीं भूल पा रही हैं और वो चाहती हैं कि लोग उसी तरह से रिएक्ट करें। तो क्या असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, या किसी को आपने बहुत करीबी से ये इस चीज़ को महसूस करते हुए देखा है? हाँ, काफ़ी लोग अटक जाते हैं, काफ़ी लोग दे लिव इन द पास्ट, and I have seen that, and which is, you know, it's I have understood two things. एक तो ओनरशिप होना चाहिए कि हाँ, that was it's a matter of pride, it's a matter of it feels good, you know, that yeah, I've had great successes in my career, people remember my work, कि और मुझे इतना प्यार और इतना इज्जत और इतना उन्होंने मेरी फिल्म को देखा, मेरे you know, मुझे दिया। सो एक तो ओनरशिप होना ज़रूरी है कि मैंने काम अच्छा किया और मुझे you know, लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन उसी में डूबे रहना ये गलत हो जाता है, क्योंकि इन दैट प्रोसेस हम क्या आज का जो प्रेशियस टाइम है हम उसको गंवा रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई मामूली दिन नहीं है। आज का दिन इज़ ब्यूटीफुल डे एज लॉन्ग एज यू कैन यूज इट फॉर द फुल पोटेंशियल, डिग्निटी के साथ आप एक्सेप्ट करें। हाँ, क्योंकि मतलब कि अभी भी जो लाइफ देता है इट गिव्स यू सम वंडरफुल टाइम्स। ये बस हमने सीखा नहीं उसको कि उसको हम इंजॉय कैसे करें, उसको हम आदर कैसे करें, उसको रिस्पेक्ट कैसे करें। हम खाली इतना हमने सीखा है कि हम पैसा को रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपने ग्लैमर को रिस्पेक्ट करेंगे, जो वाह वाह कहते हैं लोग उसी को रिस्पेक्ट करेंगे। नो, there is a beautiful time in alone space. There's a lovely time when you sit alone and कोई ज़्यादा वो बक नहीं, you know, आराम से आप ज़िंदगी बिता रहे हो, उसमें कितनी डिग्निटी, उसमें कितना आनंद है, उसमें कितना पीस है। Enjoy that aspect of life too, you know. और I think people crowd में हम लोग अपने आप को भी भूल चुके होते हैं, अपने you know, so you know, anyways. इंडस्ट्री में आपके गिने चुने दोस्त हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। तो इनफैक्ट जैकी और गुलशन ग्रोवर, उनसे मेरी पहले भी बात हुई थी एंड दे एक्चुअली लव्स यू। तो ये फिल्मी दोस्त हैं या पर्सनल दोस्त हैं, और किस तरीके से आप लोग इस जर्नी को कैसे निभाते हैं? See, basically friendship in film industry, it all depends on आप कौन से स्पेस से फ्रेंडशिप रख रहे हो। मेरे ज़्यादातर फ्रेंडशिप दे लास्ट मी लाइफ लॉन्ग। और जैकी हुए, गुलशन हुए, अशोक मेहता जी, विवेक मुश्रान, सो मेनी पीपल, एग्जैक्टली अभी तक मेरे दोस्त हैं। फर्स्ट फिल्म के हीरो थे वो, यू नो, और ही स्टिल इज़ माई फ्रेंड। माई फ्रेंडशिप लास्ट मी मच लॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट एसोसिएटेड विद frivolous thing, you know, it's from human to human to appreciate, you know, and we have certain trust, certain this thing which doesn't get phased with super success and super failures. I don't make friends for shallow things, you know, so luckily I am blessed with good friends.
so much. Finally, coming back to cinema, one last question. आप शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर सबके साथ आपने काम किया हुआ है, लेकिन आज तक ये तीन खान्स अपना सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, एंड वी लव इट. तो किस तरीके से देखते हैं उन तीनों को? Well, honestly, I think I love them because even till date, you know, Salman's giving blockbusters and Shah Rukh's looking so good, and you know, Amir's films, I love his movies. You know what kind of performances he is involved, and I like about him is he has a social sense of contribution, a sense of responsibility, and I love, no matter what people say and criticize the left, in my eyes, he's right up there. You know, I put him on a pedestal, seriously, and he's that show, the Satyamev Jayate, the integrity the man has. When you talk to him, I know that he's putting his 100%, and then he's getting back. And as an actor too, from Dhoom 3 to PK to, you know, variety, 3 Idiots, and I really, hats off to him.